आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन आप कर ही नहीं पाते। ऑफिस में आइडिया को शेयर करना चाहते हैं लेकिन चुप रह जाते हैं। मैसेज करना चाहते हैं लेकिन आप डिलीट कर देते हैं। क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पे हाथ उठा नहीं पाते। आपको लगता है कि आप सोशल कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं, बट इन रियलिटी कुछ और ही होता है। कई बार हमें लगता है कि शायद हमें सोशल एंग्जाइटी है, शायद मेरा कम्युनिकेशन वीक है, शायद मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, शायद मुझे लोगों से बातें करना पसंद नहीं है। अगर आप डीपली कुछ सोचेंगे ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे सोशल एंग्जाइटी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फियर ऑफ रिजेक्शन की। मतलब कि जब भी हम किसी से बातें करने जाते हैं ना, तो बातें करने से पहले ही हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, जैसे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, ये कॉन्वर्सेशन awkward हो गया तो, अगर उसे मेरी बात पसंद नहीं आए तो। ये थॉट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि ये हमें कॉन्वर्सेशन करने से पहले ही रोक देते हैं, हमें एक्शन लेने से पहले ही रोक देते हैं, और कहीं ना कहीं हम कॉन्वर्सेशन करने से पहले ही हार मान जाते हैं। हमने ना फियर ऑफ रिजेक्शन को एक स्टॉप साइन की तरह मान लिया है। जब भी हम किसी से बातें करने जाते हैं ना, तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है या फिर वो क्या सोच रहा होता है, जिसके वजह से ब्रेन उस सिचुएशन को अनसर्टेनिटी में ले लेता है। और जब आप बातें करते हो और सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, या फिर उसका जो रिएक्शन है आप जो एक्सपेक्ट करते हो उसका अपोजिट रिएक्शन आया ना, तो ब्रेन उस अनसर्टेनिटी सिचुएशन को डेंजर की तरह ले लेता है और आपको आगे बढ़ने से पहले रोक देता है, ये बोलकर कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। और शायद इसी के वजह से हम कई बार भी कॉन्वर्सेशन करने से पहले ही रुक जाते हैं या कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें एक डर रहता है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया और जो मैं रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो सामने से नहीं आया ना, तो आई विल बिकम द जोक ऑफ द सिचुएशन। और इसी की वजह से ही ब्रेन आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको एक्शन लेने से पहले ही रोक देता है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्शन लेना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। आपने कई बार अपने लाइफ में कॉन्वर्सेशन को अवॉइड किया ही होगा, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, मीटिंग में, कई ऐसे जगह में जहाँ पे आपको बोलने का अपॉर्चुनिटी मिला होगा, लेकिन डर के वजह से, एक फियर ऑफ रिजेक्शन के वजह से आपने वहाँ पे उस चांस को मिस आउट कर दिया या फिर बोलने का ट्राई किया ही नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितना ज़्यादा आप डरेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका जो सोशल एंग्जाइटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है, अवॉइडेंस के बाद नहीं। और यही टैक्टिक्स आपका ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है। मतलब कि जब भी आपको बोलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है या चांस मिलता है ना, तो आपका ब्रेन एक ही लाइन में बोलकर चुप करा देता है, यह है कि तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। और कहीं ना कहीं आप इस बात को अडॉप्ट कर चुके हैं, कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि आप वहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं, बैठ जाते हैं। बट अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो आपको एक्शन लेना ही होगा। एक्शन कैसे ले सकते हैं? मान लो कि आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या करते हैं? पानी में हाथ डाल के देखते हैं कि पानी कितना ठंडा है, और जब थोड़ा बहुत ठंड लगती है ना, तो आप अपने हाथ को तुरंत ही खींच देते हैं, राइट? लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप पानी के अंदर जाते, धीरे धीरे करके जाते हैं, तो आपका जो बॉडी है ना, वो वाटर के टेम्परेचर के में एडजस्ट होने लगता है, अडाप्ट करने लगता है, जिसके वजह से आप रिलैक्स होने लगते हैं, उस कंफर्ट जोन में आने लगते हैं। वैसे ही कॉन्वर्सेशन में जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो आपका जो ओल्ड हैबिट है फियर ऑफ रिजेक्शन, वो कम होने लगता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आगे आगे करके बिल्ड होने लगता है। सो नेक्स्ट टाइम आप कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि क्या मैं यहाँ पे कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करने वाली हूँ, या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से मैं चुप होने वाली हूँ। ऐसा करने से होता ये है कि आपके मन में जो थोड़ा बहुत डर होता है ना, वो कम होने लगता है। अब उसके बाद जब आप छोटा सा एक्शन लेते हैं, लाइक हाय, हेलो, आप कैसे हैं, तो आप उस सिचुएशन में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होने लगते हैं। और जैसे ही लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपसे बातें करने लगते हैं ना, तो आप भी उस कॉन्वर्सेशन में और भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है। तो मेरा मानना ये है कि हम जितना ज़्यादा हम एक्शन लेंगे, उतना ज़्यादा ही जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड होता जाएगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपका जो डर है वो वहीं पे रहेगा, बैठा रहेगा, और आप कभी भी मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो एक्शन ही होता है, उसके बाद ही कॉन्फिडेंट आता है।
सो इन द एंड कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स दूसरे लोग नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर का फियर होता है। जितना ज़्यादा हम फियर के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारे अंदर का जो फियर है वो बढ़ता जाएगा, और हम इसे तभी कम कर सकते हैं जब हम एक्शन लेना शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो अपने अंदर का फियर को कम कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। इस तरह टॉपिक से अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।